देखिए हम लोग यहाँ पर आज महू में हैं। अम्बेडकर की जो जन्मस्थली कही जाती है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे लाखों की संख्या में भीड़ आई हुई है। अभी अभी राहुल जी ने अपना भाषण दिया, उसके बाद खड़गे जी बोले और सभी नेताओं ने यहाँ छोटे छोटे रूप में अपने अपने भाषण दिए, जिसमें उन्होंने बताया कि संविधान के क्या मायने हैं। हमने यहाँ लोगों से बात की तो लोगों ने बताया कि राहुल को वो इसलिए पसंद करते हैं कि राहुल दलितों की आवाज़ उठाते हैं, महिलाओं की आवाज़ उठाते हैं, शोषित वर्ग की आवाज़ उठाते हैं और हमारे न्याय के लिए सिर्फ वही हैं जो हमारे न्याय की बात कर सकते हैं। तो सब इस वजह से ये सब लोग जगह जगह से सभी ऑल ओवर इंडिया से यहाँ लोग आए हैं और तकरीबन 2 लाख से ऊपर, यानी कि ये तो संख्या तो नहीं हम बता सकते, लेकिन लाखों की संख्या में लोग यहाँ आए हैं। और सिर्फ जिससे भी पूछा जाता है ये कहते हैं हम सिर्फ राहुल को सुनने आए हैं, खड़गे को सुनने आए हैं, अपनी आवाज़ बनाने आए हैं और वो अपनी आवाज़ राहुल में देखते हैं। मैं अंजलि भाटिया सोमनाथ से। तो आप लोग यहाँ पर किस लिए आए हैं, यानी कि संविधान किसको सुनने आए हैं? राहुल जी को सुनने आए हैं। अच्छा, यानी कि अभी इन्होंने जैसे कि अभी बोल रहे हैं राहुल जी, जय संविधान जय भीम, और जो इन्होंने नारा दिया संविधान बचाने का, उसको आप कैसे देखती हैं उसे आप? हाँ? नहीं, उससे पहले तो आपको पता होगा ना कि कांग्रेस इतने सालों से बोल रही है संविधान बचाओ की लड़ाई चल रही है, तो संविधान के बारे में आपको कुछ क्या कहोगी? संविधान में अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। नीतीश कुमार आप बोलेंगे कुछ? आप क्या किस लिए आएंगे? राहुल जी से देखने के लिए, उनकी स्पीच सुनने के लिए, बच्चों को दिखाने के लिए कि हमारे इतने बड़े नेता हैं आज हमारे वेटनरी कॉलेज में। हमारे बच्चों ने भी नहीं देखा अभी तक, हम लोग इनको बताने लेकिन अभी तो कांग्रेस का आप देख रहे हैं कि वो पूरी तरह से पतन होता जा रहा है, तो ऐसे में आप कांग्रेस को मजबूत होना होगा, कांग्रेस टूट रही है उसे जोड़ना होगा। तो यानी कि आप यहाँ पर वैसे मेन आप राहुल जी को सुनने के लिए आप यहाँ आए हैं और संविधान बचाने की जो ये बात कर रहे हैं, जो ये मांग रख रहे हैं, उसे आप कैसे देखती हैं? क्योंकि देखो आए दिन बहुत सारी महिलाओं को लेके घोषणाएं भी होती रहती है ना। मैडम लागू हो जाए, जो महिलाओं तक पहुँच जाए वो सबसे बड़ी चीज, यही चाहेंगे। अच्छी बात है या आगे बढ़ने के लिए, संविधान को बचाने के लिए कोई पार्टी। आपको लगता है कि जो फ्री की घोषणाएं होती हैं वो हमारे लिए अच्छी होती है या विकास की बातें अच्छी होती है? क्या अगर मान लीजिए विकास होना चाहिए तो अपने आप वुमेन्स का भी विकास होगा, महिलाओं का भी विकास होगा। योजनाएं भले जो फ्री की योजना भले उसको योजनाएं भी होती है, लेकिन जब विकास होगा तभी तो योजनाओं को, तो योजना लागू होंगी, जब तो पैसा मिलेगा तभी योजना। हम महू के वेटनरी ग्राउंड कॉलेज में हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे लोगों की भीड़, ये रश दिखाई दे रहा होगा और मेरे पीछे ही आउटकट लेट भी आप देख रहे होंगे, जिसमें आप देख रहे हैं राहुल का है, राहुल जी का है, सोनिया जी का है, खड़गे जी का है, डॉक्टर भीम अम्बेडकर जी का है, बापू का, महात्मा गांधी जी का है। और देखो मेरे पीछे यानी कि ये संख्या लाखों की तादाद में यहाँ आई हुई है। हमने यहाँ पर आकर लोगों से बातचीत की और लोगों से पूछा कि आप यहाँ पर जो संविधान की जो बात कांग्रेस कर रही है वो कितने मायने तक ठीक है। तो लोगों का ये कहना है कि ये जो राहुल जी जो हैं वो महिलाओं की बात सुनते हैं, वो महिलाओं की आवाज़ उठाते हैं, दलित लोगों की आवाज़ उठाते हैं, वो शोषित वर्ग की आवाज़ उठाते हैं, वो हम उनके अंदर अपनी आवाज़ को देखते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर संविधान की जो वो रक्षा की बात करते हैं वो बिल्कुल सही करते हैं कि सही में संविधान की रक्षा होनी चाहिए, क्योंकि ये जो उनका ये मानना है, उन लोगों का ये कहना है कि ये सिर्फ बीजेपी के अंदर अडानी अंबानी को ही ये सब कुछ दे रहे हैं। लोगों का ये जब सब लोगों के व्यूज़ निकल कर आए तो लगा कि भी क्या सच में ये सब चीज़ें चल रही हैं, और लोगों का यही सब लोगों ने कहा कि हम इनके अंदर अपनी आवाज़ को देखते हैं, अपने शोषित वर्ग की आवाज़ देखते हैं। मैं अंजलि भाटिया सनमार्ग से। कहाँ से आए हैं आप? अपना परिचय देंगे? जावरा से आए हैं। अच्छा, किस लिए आए हैं आप यहाँ पर? हमारी पूरी विधानसभा से पूरी टीम आई है। वीरेंद्र सिंह जी जो प्रत्याशी थे विधानसभा के, उनके नेतृत्व में हम यहाँ आए। हमारा मेन मकसद ये है कि जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ते जा रही है, जिस तरह से बीजेपी की तानाशाही जिस तरह से बढ़ती जा रही है, इसके खिलाफ जो राहुल गांधी जी ने जो कदम उठाया, हम सब उनके साथ में कदम से कदम मिलकर चलना चाहते हैं। वही हमारा संदेश युवाओं का कि राहुल गांधी को जिस तरह से चल रहे हैं वैसे हम युवा सारे उनके पीछे चलें और
देश के अंदर एक नई क्रांति लेके आए। आपको राहुल जी में क्या ऐसा दिख रहा है कि युवाओं को युवा क्या देख रहे हैं राहुल जी के अंदर? राहुल गांधी का सबसे फर्स्ट थिंग एजुकेटेड है, फर्स्ट चीज, ठीक है। उसके बाद में उनके अंदर जो मतलब भावनाएं जो मतलब देश के प्रति, युवाओं के प्रति, जो किसानों के प्रति, गरीबों के प्रति जिस तरह से आवाज उठाते हैं, सब चीजें, तो वो चीजें सब यूथ को अट्रैक्ट करती है राहुल गांधी जी की तरफ। लेकिन इसी तरह की योजनाएं तो बीजेपी भी चला रही है आप लोगों के लिए। बीजेपी चला रही है, लेकिन आप बीजेपी में देखेंगे तो आप इकोनॉमी की आज हालत देखें, आप खुद देखने वाले हैं इकोनॉमी आज कैसी हो चुकी है पूरी। बीजेपी जब से सरकार में आई है, तानाशाही हर जगह चल रही है, करप्शन भी बढ़ चुका है। उसके बाद में फिर पुलिस प्रशासन भी, आप देख रहे हैं पुलिस प्रशासन भी उनके अंडर में गुंडागर्दी चल रही है, यूथ को मार रहे हैं। उसके बाद में फिर जातिवाद और ये सब चल रहा है, तो वो चीज़ यूथ पसंद नहीं कर रहा है। और लेकिन आज से 15 साल पहले तो क्या कहते हैं कांग्रेस का ही शासन था, सिर्फ 15 साल से ही तो बीजेपी आई है। जी, तो आप 15 इयर्स में डिफरेंस देखिए आप, पहले के अंदर और अभी के अंदर आपको डिफरेंस अगर आप खुद देखेंगे, हम तो चलो ठीक है कार्यकर्ता हैं, तो आप लोग बोलेंगे क्या चलो कार्यकर्ता बात करें पार्टी की तरफ से, लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखें, मीडिया जो दिखाती है वो एक अलग चीज़ हो गई। मीडिया जो रियलिटी वो छुपा के कुछ और नफरत की बातें आज मीडिया भी फैला रही है सब जगह से। कुछ चैनल से, न्यूज़ चैनल भी जो रियलिटी आज दिखा रहे हैं, बाकी तो मोस्टली जो बड़े बड़े चैनल आज देख रहे हैं आप सब बढ़ चुके हैं पूरी तरह से। आज देश पूरी बहुत गंभीर तरीके से। आप प्रियंका गांधी को कैसे देखते हैं? जी, क्योंकि प्रियंका जी ने भी आपको एंट्री कर ली है, तो आप प्रियंका को कैसे देख रहे हैं? प्रियंका गांधी जी भी अपने तरफ से बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अभी सांसद बन के चुन के आई हैं, अब पार्लियामेंट में उन्हें मिला, पार्लियामेंट में बोलने का। प्रियंका गांधी की तरफ से अच्छे मिशन पे हैं वो, सेम मिशन तो सबका एक ही है। अच्छा, पूरे मध्य प्रदेश में लूट हुई थी, पुलिस प्रशासन ने लूट करी थी हमारी भिंड इलाका में। हाँ, हमारे भिंड इलाका में 300 पोलिंग लूटी, पुलिस ने टीआई ने खड़े करके पोलिंग लूटी। हम कार्यकर्ता थे, एजेंट थे, पुलिस ने भगा दिया गया, पोलिंग से भगाया था हमको, लूट की थी। जिसने हमारे 29 सीट में, जो 29 सीट थी उसमें 8 सीटें होती बीजेपी की, 20-22 सीटें कांग्रेस की होती, लूट करी थी। नहीं, आज चुनाव हो जाए 29 सीट में 8 आमेंगी, ईमानदारी से चुनाव हो तो लूट करते हैं, डकैत बढ़िया है बीजेपी वाले। मैं निकल रही हूँ। हमारे साथ हिमाचल की प्रतिमा सिंह जी हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि जय संविधान जय भीम को लेकर जो आज राहुल जी ने यहाँ पर रैली की है, तो उस रैली को लेकर ये किस तरीके से ये देखती हैं कि उसका कितना असर आने वाले समय में पड़ेगा? बोलिए। मुझे ऐसा लगता है कि आज की रैली से ये संदेश जाना चाहिए कि हम दलितों की आवाज़, गरीबों की आवाज़ को उठाने के लिए और वो संदेश पूरे देश में देने के लिए यहाँ आए थे। जो संदेश राहुल जी ने या खड़गे जी ने दिया, वो उन्होंने बार बार इस बात को दोहराया कि हम संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, उसको बचाना चाहते हैं और उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। और मुझे लगता है कि लोगों ने बहुत गौर से उनकी बात को सुना और उसका इम्पैक्ट लोगों पर पड़ेगा और आने वाले समय में हम अवश्य जो हमारा चुनाव होगा उसमें अच्छा प्रदर्शन। मैम, एक छोटा सा क्वेश्चन आ रहा है कि ये बताइए 75 साल आज हमारे संविधान को लागू हो चुके हैं, लेकिन आज ये क्यों कांग्रेस को ये ज़रूरत महसूस हुई कि अभी ये संविधान को बचाने की क्यों बात चली? ऐसा क्यों ऐसा लगा? देखिए, पहले तो ये इसलिए नहीं महसूस हुआ कि कोई इसको अपोज नहीं करता था। अब लगता है चाहे वो मोदी जी है, चाहे अमित शाह जी है, बार बार वो ये बात को कर रहे हैं, तो इसलिए हम खतरा महसूस कर रहे हैं कि हमारे संविधान से छेड़छाड़ न करें या उसके अस्तित्व को मिटाने की कोशिश न करें, जिससे हमें नुकसान हो सकता है। इसलिए ये बात हम देशवासियों से भी कहना चाहते हैं कि हम देश की सुरक्षा के लिए और संविधान की सुरक्षा के लिए इस लड़ाई को जारी रखें। भैया, कहाँ से अपना परिचय दीजिए? मैं सिवनी डिस्ट्रिक्ट क्योलारी विधानसभा, अच्छा, मध्य प्रदेश वन पर्यावरण प्रकोष्ठ कांग्रेस का प्रदेश महामंत्री हूँ। आप लोग यहाँ आए हैं, जय बापू जय भीम जय संविधान का कांग्रेस ने नारा दिया है, तो इस नारे को आप कैसे देखते हैं? इस नारे को आप किस तरह से देखते हैं? यह नारा आज़ादी के लिए नारा है। गरीब शोषितों के जो अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, उसके लिए आज़ादी का नारा है। ये शोषित वंचित
महिलाओं के लिए। ये लोग जो आरक्षण की बात करते हैं, उस आरक्षण में ये देवताओं का सर्वे करवा देते हैं कि 33 करोड़ देवता हैं, लेकिन भारत में कितनी जातियां हैं, उनके लिए ये तैयार नहीं है कि हम उसका सर्वे करवाएं। दूसरी बात, जिस देश में कंकड़ पत्थर, गिट्टी पत्थर, जल जंगल जमीन से नागरिकों को जीएसटी देनी पड़े, तो हम तो ये मानते हैं कि ऐसी सरकार में भारतवासियों की नागरिकता खत्म होने का भय है। अब जिस तरीके से आज रेत जो है, बालू कहा जाता है जिसको, रेत में लगभग 32% जीएसटी है। रेत कौन सा डीएपी डाल के बोनी की जा रही है, कौन सा हाइब्रिड बीज से तैयार किया जा रहा है, कौन से उसमें प्राकृतिक आपदा से उस बालू का कलर खराब हो रहा है, और कौन से हार्वेस्टर से कटाई हो रही है, जिसका देशवासियों से अधिकार छीन लिया गया है। तो इन लोगों का सिर्फ शोषण करना है, और इन्होंने समझ गए हैं कि जिस दिन सरकार जाएगी तो इनको झोला उठा के भागना पड़ेगा। ये अडानी और अंबानी को लेकर राहुल जी हर बार बोलते हैं, तो आपको क्या कहना है इस अडानी अंबानी को लेकर? ही राहुल जी का हमेशा जो होता है कि अडानी अंबानी, आपको भी लगता है कि अडानी अंबानी ने हमारे देश पे कब्जा कर लिया है? मैडम जी, आप प्रेस में हैं, आप लोग जानते हैं कि राहुल जी का इशारा इस तरफ इसलिए है, आज जो मोबाइल निकला है इसका सदुपयोग कम और दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है। दूसरी बात, जो अडानी अंबानी की फैक्ट्रियां हैं, इन लोगों ने अरबों करोड़ रुपए की, जो राहुल जी ने बताए कि ऐसे बड़े बड़े गोदाम बन चुके हैं। किसान अन्न पैदा कर सकता है, लेकिन वस्तु बना के नहीं बेच सकता। जिस दिन वह वस्तु बना के बेचेगा, चाहे दूध हो, मक्खन हो, दही मठा जो भी हो, दाल से बेसन बना के भी बेचेगा, तो खाद्य निगम उनके ऊपर, खाद्य विभाग अपमिश्रण में उनको जेल की सजा हो सकती है। इसलिए ये फैक्ट्रियां अडानी और अंबानी को दे जा रही हैं। आज आप भी थोड़ा सा देखें कि मार्केट में जो विक्रय हेतु तेल के पाउच आ रहे हैं, तो तेल के पाउच 800 साढ़े 800 ग्राम के हैं, लेकिन हमसे 1 लीटर का पैसा लिया जाता है। इसीलिए इन लोगों ने ये फैक्ट्रियां बना के रखे हैं कि वो जो तैयार कर दें, उसमें जितनी मात्रा है, वर्तमान में हमारी गृहिणियों को भी पता नहीं, पढ़ी लिखी बहुत है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि कितने ग्राम का किलो होता है और कितने ग्राम का लीटर। उनको सिर्फ पाउच दिखता है कि ये पाउच है, ये 100 रुपए का था, 125 में मिलने लगा है, लेकिन और ग्राम कितना कम किया जा रहा है, उससे मतलब नहीं है। जिस तरीके से किसान जो अन्नदाता है, वो प्रकृति से जुड़ के अनाज पैदा करता है और देश विदेशों में अनाज की पूर्ति करता है, और अडानी अंबानी की जो कंपनियां, फैक्ट्रियां हैं, वो उर्वरक किसानों के लिए पूरा नहीं कर पा रही हैं, फर्टिलाइजर पूरा नहीं कर पा रही हैं, जो कल कारखानों में मशीनों के द्वारा तैयार किया जा रहा है। तो ये इसलिए तैयार नहीं करते कि जितनी कमी रहेगी उतने अधिक भाव में ये बेचेंगे, और गुणात्मक चीजें ना होते हुए भी जब लोगों को कुछ नहीं मिलेगा तो वो सोचेंगे ये वस्तु जो भी हमारी वो अच्छी से अच्छी है, कम से कम मिल तो गई, और संतुष्टि होगी उनको। ये चीजें हैं। तो वास्तव में ये अडानी और अंबानी का ही देश है, बाकी लोगों का देश नहीं है। कि जब हम अनाज पैदा कर सकते, दूध पैदा कर सकते, लेकिन उसको विक्रय नहीं कर सकते, तो ये दलालों को बेचना पड़ेगा। ये आप लेकर आए, जय बापू, जय भीम, जय संविधान। कहाँ से आए हो आप? हैं? अच्छा, किस लिए आए यहाँ पर? रैली में। हाँ? रैली में क्यों आए? रैली में वो भी अच्छा बोलेंगे। जावरा से आए, जावरा से आए हैं। अच्छा, तो क्या ये जय बापू, जय भीम, जय संविधान का जो आप नारा लगा रहे हैं, क्या है ये? संविधान बसाना चाहते हैं। बीजेपी वाले संविधान को खत्म करना चाह रहे हैं, हम संविधान को बसाना चाहते हैं, और गरीब और मजदूरी लोग आगे बढ़े और आगे उठे। कैसे बचाओगे आप? वोट दे के बचाएंगे, सरकार बचाएंगे, सरकार को बचाएंगे, वोट दे के बचाएंगे। वोट दे के बचाएंगे। अभी
तो लगा अब अगर आप जो लगातार अभी आप देख रहे हो कि लगातार बीजेपी जो कांग्रेस है वो लगातार नीचे गिरती चली आ रही है उसका बिल्कुल नहीं, एक दिन समय इनका आएगा कि वो बढ़ेगा उठेगा, हमेशा के लिए एक दिन समय आएगा, इसीलिए मैं संघर्ष करते रहेंगे हम, समय आएगा, संघर्ष हमारा आएगा। आपको लगता है कि राहुल जी क्या है वो संविधान को बचा लेंगे संविधान का नारा देकर? बिल्कुल बचाएंगे। वैसा ही और प्रियंका गांधी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अमित शाह प्रियंका के लिए, प्रियंका गांधी के लिए, हाँ, प्रियंका गांधी को कैसे देखते हैं आप लोग? हर जगह प्रदेश में प्रियंका गांधी को आप कैसे देखते हैं? किस नेता के रूप में देखते हैं? अच्छा नेता है, वो लीडर नेता है, देश के नेता है, लीडर अच्छे हैं। हाँ। यानी कि संविधान, आपको लगता है कि राहुल जो है जो इन्होंने रैली किया और ये जो आप जो लेकर आए हैं उससे संविधान बच जाएगा? संविधान की क्या क्या चीजें, देखो 15 साल पहले तो बीजेपी का कांग्रेस का ही राज था, 15 साल से तो बीजेपी आई है, तो क्या यानी कि 15 साल में संविधान खत्म हो गया क्या? बीजेपी वाले षड्यंत्र रचा रहे हैं, तो हमको तो करना ही पड़ेगा, इन नेताओं को तो करना ही पड़ेगा। नहीं, मेरा नाम लखबीर सिंह है और मैं काशीराम फाउंडेशन का सेक्रेटरी हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो दलितों की सियासत है वो विरासत पे नहीं चली। अगर विरासत पे चलती तो बाबा साहब के बच्चे चलाते। जो दलितों की सियासत है वो बहुजन में जो बहुजनों के लिए काम करता है वो ही उसका उत्तराधिकारी है। आज तक ना तो बाबा साहब ने किसी को उत्तराधिकारी बनाया और ना ही मान्यवर काशीराम जी ने। अब अगर कोई कहे कि मैं उसका उत्तराधिकारी, ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि काशीराम जी के हम लोग तो चरणों की भी धूल नहीं है। ऐसा इंसान, ऐसा सूरमा पैदा होना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए आज लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब का दूसरा नाम काशीराम। अब जो लोगों ने काशीराम की मूवमेंट चला रहे हैं वो कहते हैं हम ऐसे हैं, वो कह रहे हैं जी हमारा ये रिश्तेदार आ गया, अब ये चलाएगा। अब अगर ये चलना होता तो ये मान्यवर काशीराम जी भी अपने परिवार को ला सकते थे, मगर उन्होंने कहा था कि ना मुझे घर से कुछ लेना है और ना मैं घर कुछ देना है, मुझे लोगों ने दिया और मैं लोगों को देकर जाऊंगा। मगर ऐसा नेता कहाँ मिलेगा? जब तक ऐसा नेता नहीं मिलता तब तक ये बहुजन मूवमेंट ऐसे ही बिखरी पड़ी रहेगी, क्योंकि उसके लिए त्याग चाहिए। पूरे देश में पता है कि बाबा साहब के बच्चे हैं, वो भी पार्टी चला रहे हैं, मगर उनकी बात समाज नहीं सुन रहा। अब मायावती जी उसके बच्चे, उनकी कोई सुन नहीं रहा। अगर उनकी कोई सुनता, पूरे देश में मायावती एक भी सीट से चुनाव नहीं लड़ती। मान्यवर काशीराम जी की डेथ के बाद क्या उसे ऐसा नहीं लगता कि पूरे देश में कोई भी सीट ऐसी नहीं जहां से वो जीत सकती है? 4 बार मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश में, क्या उसको एक भी सीट नजर नहीं आ रही जहां से वो जीत सकती? उनको पता है, इतने पूरे देश में चुनाव था, पूरे उत्तर भारत के तो हर राज्य में चुनाव लड़ी है। उनको पता है कि उनका जमीन पे कुछ नहीं है, जमीन पे कुछ नहीं था। जो काशीराम साहब की कमाई थी वो उन्होंने सौंप दी थी और वो कमाई उन्होंने बेकार कर दी है। अब वो अपने आप को बचाने के लिए केसों से पूरे समाज को दांव पे लगा दिया उसने। साहब काशीराम समाज के लिए खुद को दांव पे लगाते थे, मगर इन लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए पूरा समाज और पूरे देश में जितनी बहुजन मूवमेंट है उसको खत्म कर दिया कि हम बचने चाहिए, दलित बहुजन मूवमेंट बचे ना बचे। ये थे हमारे साथ लखबीर सिंह जी, काशीराम जी के भतीजे, जिन्होंने अपनी बात को बड़े बेबाक तरीके से रखा कि काशीराम जी की जो विरासत जो है ना, वो विरासत जो है वो सियासत पे नहीं चलती, बल्कि दलितों की सियासत है जो विरासत पे नहीं, विरासत पे नहीं चलती तो वो अम्बेडकर भी, उनके भी बच्चे आज उस विरासत को आगे बढ़ा रहे होते। शुक्रिया सर।